Hello everyone, I hope you all are doing well. This is the second part of our chapter 3 of class 6 science, that is fiber to fabric. इससे पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइबर, यार्न, फैब्रिक, टाइप्स ऑफ फाइबर्स और हमने शुरू किया था टॉपिक सम प्लांट फाइबर्स. इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लांट फाइबर का कॉटन, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो द नेक्स्ट प्लांट फाइबर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉटन. कॉटन वूल, रुई जिसे हम कहते हैं, इट इज यूज्ड इन मेकिंग विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स टू फिल मैट्रेसेस, क्विल्ट्स, पिलो एक्सेट्रा. जो रुई है, कॉटन वूल होती है, उसे हम कहाँ यूज करते हैं? जो हमारे ऑयल लैम्प्स होते हैं उसकी विक्स बनाने के लिए, मैट्रेसेस, क्विल्ट्स, पिलोज जो हम यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, गद्दे, रजाई, तकिए, उनको फिल करने के लिए भी हम कॉटन वूल यानी कि रुई का इस्तेमाल करते हैं. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम? तो अब हम जानेंगे कि जो कॉटन वूल है, कॉटन है, ये हमें मिलती कैसे है और कैसे हम कॉटन की वूल बनाते हैं. कॉटन इज यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. क्योंकि कॉटन एक प्लांट फाइबर है, इसका मतलब है कि ये हमें किसी प्लांट से मिलती है. कॉटन का जो प्लांट होता है वो मेनली कहाँ ग्रो करता है? जहाँ पे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, वार्म क्लाइमेट, जहाँ की जो जलवायु हो वो गर्म हो, वहां पे हमारा कॉटन का प्लांट ग्रो करता है. नेक्स्ट, फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स. दे आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन. जैसे कि हमने जूट के एग्जाम्पल में देखा था कि जूट हमें प्लांट के कौन से पार्ट की फॉर्म में मिलता है? स्टेम से हम निकालते हैं जूट का फाइबर. पर कॉटन का जो फाइबर होता है वो कॉटन के प्लांट में एज अ फ्रूट की फॉर्म में ग्रो करता है. और जो कॉटन के प्लांट का फ्रूट होता है उसी को हम कहते हैं कॉटन बॉल्स. क्योंकि वो एक बॉल की शेप की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए कॉटन बॉल्स कहते हैं. और अगर आप कॉटन की फील्ड देखोगे जहाँ पे कॉटन के प्लांट्स ग्रो करते हैं तो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मानो पूरे खेत में बर्फ गिरी हो. और जो कॉटन के फ्रूट होते हैं उनका साइज एक लेमन के साइज के जितना होता है. आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर बिकम विजिबल. जब ये कॉटन के फ्रूट मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो उसके बाद उनके जो कॉटन बॉल्स हैं ये बस्ट ओपन, खुल जाती हैं और इसमें सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर बिकम विजिबल. तो प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो कॉटन के फाइबर से कवर होते हैं, वो दिखाई देने लग जाते हैं. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज पिक्ड बाय हैंड्स. और जो ये कॉटन बॉल्स होती हैं जब ये मैच्योर होके बस्ट हो जाती हैं तो उसके बाद जो ये कॉटन के बॉल्स हैं इसमें से हाथों से कॉटन को अलग किया जाता है. Then fibers are separated from the seeds by combing. उसके बाद जो कॉटन के फाइबर्स हैं उनको सीड से अलग किया जाता है by combing. और इसी प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, that is ginning. Ginning means the process of separating or removing the seeds from cotton fibers. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कॉटन के फाइबर्स को सीड से अलग करते हैं, उसी को हम कहते हैं गिनिंग. एंड इट इज डन बाय हैंड्स और बाय मशीन्स. पहले ये हाथों से ही इस प्रोसेस को किया जाता था और अब इसके लिए अलग अलग मशीन्स भी बन चुकी हैं. अब हम देखेंगे कि हम कैसे कॉटन के फाइबर से एक कॉटन का यार्न तैयार करते हैं. इसे हम समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू. एक्टिविटी इज होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. हम एक हाथ में थोड़ी सी कॉटन वूल मीन्स रुई को ले लेंगे. पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड. उसके बाद हम उस कॉटन को अपने थंब और फोर फिंगर, दूसरे हाथ की फोर फिंगर के बीच में पिंच कर लेंगे, दबा देंगे. जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स. और उसके बाद धीरे धीरे हम उस कॉटन को पुल करेंगे दोनों हाथ से और साथ के साथ हम उस कॉटन के फाइबर को ट्विस्ट भी करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे अपने हाथों से. तो हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे जो कॉटन का फाइबर है वो क्या बन जाएगा? यार्न. हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी इस एक्टिविटी में? अ कॉटन यार्न इज फॉर्म्ड. इस तरह से हम कॉटन के फाइबर को यार्न में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं स्पिनिंग. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम
फाइबर्स, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फाइबर्स को कन्वर्ट कर देते हैं यान में। अब ये हम कैसे करते हैं? अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल और तकली। एक सिंपल डिवाइस जिससे कि हम फाइबर को यान में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम तकली और हैंड स्पिंडल भी कहते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस फॉर स्पिनिंग इज चरखा। उसके अलावा एक और हमारे पास हैंड ऑपरेटेड मीन्स हाथ से चलने वाली डिवाइस है जिससे हम यान बना सकते हैं फाइबर से, उसे हम चरखा कहते हैं। अब चरखे के बारे में कुछ जानते हैं। इट इज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। चरखा को पॉपुलराइज किया था महात्मा गांधी जी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जब हम अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे उस दौरान महात्मा गांधी जी ने चरखा को पॉपुलराइज किया था। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? स्वदेशी अपनाओ और विदेशी चीजों को त्याग दो। इसी के चलते उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा सूती कपड़े मीन्स जो कॉटन से बनने वाले क्लोथ्स हैं जो अपने देश में बन के तैयार होते हैं, बाय यूजिंग द डिवाइस चरखा, उनको यूज करने के लिए, अपने देश में बनी हुई चीजों को यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया था। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम यहाँ देखते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कब बना था? 1956 में। यह कमीशन बनाया गया था खादी से जो बने हुए कपड़े हैं और जो हमारी विलेज इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए। किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? 1956 में। अब यहां तक हमने देखा कि कैसे हम एक फाइबर को कन्वर्ट कर सकते हैं यान में बाय द प्रोसेस नोन एज स्पिनिंग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ कैन वी कन्वर्ट अ यार्न इनटू फैब्रिक। यार्न से हम फैब्रिक यानी कि कपड़ा कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए देयर आर टू मेन प्रोसेसेस। दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास। पहली है वीविंग, दूसरी है निटिंग। पहले हम देखते हैं वीविंग क्या होता है। 2 sets of yarn are woven to make fabric। तो वीविंग में हम दो अलग अलग यार्न मीन्स दो अलग अलग धागों को आपस में बुनकर एक फैब्रिक कपड़ा तैयार करते हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग हम फैब्रिक तैयार करते हैं लूम्स से। दीज लूम्स कैन बी हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये लूम्स हैंड ऑपरेटेड हाथों से चलने वाले भी होते हैं और पावर ऑपरेटेड, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले भी होते हैं। सेकेंड प्रोसेस यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने की है निटिंग। इसमें क्या होता है? अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल धागे से ही उसको बुनकर हम एक फैब्रिक तैयार करते हैं। इट इज डन बाय हैंड और ऑन मशीन्स। निटिंग के लिए हम मशीन्स का यूज भी कर सकते हैं और ये हाथों से भी हम बुनकर कपड़ा तैयार कर सकते हैं। जैसे कि वूल को बुनकर हम एक स्वेटर, सॉक्स, इस तरह की चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वेटर, सॉक्स एक्सेट्रा। अब मेन डिफरेंस क्या है वीविंग एंड निटिंग में? वीविंग में हम 2 sets ऑफ यार्न, दो अलग अलग धागों को आपस में बुनते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। निटिंग में हम एक सिंगल धागे को बुन करके ही फैब्रिक को बनाते हैं। अब हम रिवाइज कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन फैब्रिक की पूरी प्रोसेस क्या है कॉटन के फैब्रिक को बनाने की। सबसे पहले हमारे पास कॉटन का एक प्लांट होता है जिसके फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स से सीड्स को अलग करते हैं हम बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग और कॉटन बॉल्स कन्वर्ट हो जाते हैं फाइबर में। फाइबर बन जाने के बाद बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग हम क्या बनाते हैं? यार्न ऑफ कॉटन। फाइबर को कन्वर्ट करते हैं यार्न में। अब यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं। एक तो वीविंग जिसमें हम दो अलग अलग यार्न्स को बुन करके फैब्रिक बनाते हैं। दूसरी प्रोसेस है निटिंग जिसमें हम एक सिंगल यार्न को बुन करके फैब्रिक को बनाते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस कॉटन बॉल्स से लेकर कॉटन के फैब्रिक को बनाने की। Now the last topic of this chapter is history of clothing material। ये अलग अलग तरह के क्लोथ के मटेरियल्स के बारे में जो हमने पढ़ा और जो हम देखते भी हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। इन एंशियंट टाइम्स मीन्स आदि मानव के टाइम पे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे? बार्क,
बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स, पेड़ों की खाल, पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियां, एनिमल्स की स्किन और फर्स, इन्हीं को वो अपनी बॉडी में ड्रेप कर लेते थे कपड़ों की फॉर्म में। उसके बाद पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। धीरे धीरे टाइम के साथ इंसान एक जगह सेटल होकर खेती बाड़ी करने लगा। He learned to weave twigs and grass into mats and baskets. तब उसने पत्तियों और घास को आपस में बुन करके मैट्स और टोकरियां बनाना शुरू किया। Vines, animal fleece और hair were twisted into long strands, then woven into fabrics. और उस वक्त क्या होता था, जो जानवरों के बाल हैं उनको ट्विस्ट करके आपस में जोड़ करके लंबे लंबे रेशे बनाए जाते थे, धागे बनाए जाते थे, और उन धागों को आपस में बुन करके फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाया जाता था। अब ये अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के फैब्रिक्स यूज किए जाते थे। जैसे कि हम अर्ली इंडिया की अगर बात करें, मोस्टली गंगा रिवर के साथ का जो रीजन है वहां पे कॉटन ग्रो की जाती थी। और एक और हमारे पास प्लांट फाइबर होता है फ्लैक्स। ये कहाँ ग्रो किया जाता था? एंशियंट इजिप्ट, पुराने समय में जो इजिप्ट कंट्री है उसके आसपास का जो एरिया है वहां पे लोग कौन से फाइबर को यूज करते थे? फ्लैक्स। ड्रेप द फैब्रिक मीन्स कि उस टाइम के जो लोग थे उन्हें सिलना नहीं आता था, तो वो जो कपड़े बनाते थे, फैब्रिक्स बनाते थे, उनको ओढ़ लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे विद द इन्वेंशन ऑफ सीविंग निडल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। धीरे धीरे किस चीज की इन्वेंशन हुई, किस चीज की खोज हुई? सीविंग निडल की, सुई धागा की जब खोज हुई तो इंसान ने कपड़ों को स्टिच करना सीखा और स्टिच करके उसने अलग अलग तरह के क्लोथ्स बनाने सीख लिए। फिर हम आते हैं आज के टाइम पे। टुडे स्टिच्ड एज वेल एज अनस्टिच्ड क्लोथ्स आर यूज्ड। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के स्टिच्ड क्लोथ्स, सिले हुए कपड़े, इसमें एग्जाम्पल्स हैं सूट्स, शर्ट्स, पैंट्स एक्सेट्रा, ये भी हम पहनते हैं। उसके अलावा बहुत से अनस्टिच्ड क्लोथ्स को भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन मीन्स पगड़ी एक्सेट्रा। तो ये थी हमारी फाइबर टू फैब्रिक की हिस्ट्री। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।